हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूपीएससी सीएससी जो रिजल्ट आया 2023 का, जो प्रथम रैंक है आए हैं, टॉपर हुए हैं आदित्य श्रीवास्तव की, आपको हम कॉपी दिखाएंगे। आदित्य श्रीवास्तव ने किस तरह से यहाँ पे कॉपी को डिजाइन करके अच्छे से आंसर राइटिंग किया है, कि कौन कौन सा वर्ड को उन्होंने प्रयोग किया है। एक अच्छा वर्ड उन्होंने प्रयोग किया है। इनकी मीडियम इंग्लिश थी, उन्होंने यहाँ पे दिखाएंगे आपको निबंध की कॉपी। वो देखिए, विजन एकेडमी में उन्होंने ये टेस्ट दिया था और वहाँ से मुझे कॉपी मिली है, आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये विजन एकेडमी के, आइए दिखाते हैं कि देखिए ये होता है 250 अंक का होता है। ठीक है, आपको समय 3 घंटा, प्रत्येक पेपर जो होता है 3 घंटे का मिलता ही है। 250 अंक होता है। निबंध में आप जानते हैं कि इसमें दो सेक्शन होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए से आपको एक क्वेश्चन करना होता है, सेक्शन बी से भी एक क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 125 मार्क का होता है, दोनों का आपको 250 मार्क मिल जाएगा। अगर अच्छा खासा आप लिखते हैं तो 140 150 नंबर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 150 तक, 160 तक बच्चे यहाँ पे लाए हैं, हिंदी मीडियम भी वाले भी लाए हैं। देखिए, दो दो सेशन होता है। इन्होंने प्रत्येक सेशन से एक क्वेश्चन को उठाया है और प्रत्येक क्वेश्चन को 1000 से 1200 वर्ड में यहाँ पे करना होता है। तो देखिए, ये इन्होंने जो क्वेश्चन उठाया, दूसरा क्वेश्चन उठाया है, पूरा तर्कपूर्ण मन उस चाकू के समान है जिसमें केवल फलक ही फलक है, वह प्रयोग करने वाले हाथों को ही लहूलुहान कर देता है। इसका इंग्लिश वर्जन देखिए, ए माइंड ऑल लॉजिक इज लाइफ इज लाइक ए नाइफ ऑल ब्लेड, इट मेड इट मेक्स द हैंड ब्लेड दैट यूज इट। ठीक है, तो इन्होंने इस क्वेश्चन को ही उठाया है। इस क्वेश्चन को उठा के इन्होंने निबंध में अपना यहाँ पे जलवा दिखाना शुरू कर दिया। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया कि कौन क्वेश्चन हम उठाए हैं, कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं। इसके बाद इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि माइंड के समान, मतलब जो कोरा तर्कपुर जो होता है, जो कोरा तर्कपुर मन होता है, उस चाकू के समान है जिसमें केवल फलक ही फलक, मतलब धार ही धार है। ठीक है, ब्लेड ही ब्लेड है, तो प्रयोग करने वाले हाथों को ही लहूलुहान कर देता है। इसमें इन्होंने यहाँ पे इन्होंने कहानी की बेस पे इनको उठाना था और उस कथन को एडजेक्टिव प्रूफ करना था। इस तरह से होता है, तो एक कहानी की बेस पे इन्होंने उठा लिया। देखिए, इन द 1914 में द वर्ल्ड वार जब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, एक बहुत पीक पे था। उस समय क्या होता था, ड्यूरिंग मतलब उस समय चैलेंजिंग था टाइम, मतलब उस समय जो टाइम था बहुत ही चैलेंजिंग था। ठीक है, ए कंट्री एंड स्पेसिफिकली आर पर्सन हैड द ब्रिलियंट आइडिया। उसमें जो आइडिया था ना, एक कंट्री बहुत ही स्पेसिफिकली थी। इन्होंने देखिए ब्रिलियंट को इन्होंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ब्रिलियंट को इन्होंने कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, राइट। इसके बाद देखिए इनकी लिखावट में, देखिए इसको मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आपको ये सिखा रहा हूँ कि इन्होंने किस तरह से लिखा। देखिए, जो महत्वपूर्ण वर्ड था इन्होंने अंडरलाइन कर दिया। इन्होंने जो निबंध है इन्होंने लिखा, एक कहानी को उठाया। इससे होता है ना, पास्ट में जो बीती घटना है, उस घटना के आधार पे इन्होंने यहाँ समझाना शुरू कर दिया कि इस तरह से होता है। इसके बाद जो मन होता है, मन इस तरह से काम करने लगता है, और ये कहानी में इस तरह से था, तो इन्होंने इस तरह से ही उठाया। देखिए, इन्होंने जो प्रोजेक्ट था उसका अंडरलाइन कर दिया कि ये प्रोजेक्ट के तहत ये काम हो रहा था। उस समय इन्होंने देखिए हिरोशिमा और नागासाकी इन्होंने बता दिया। ठीक, तो कोई ना, आप भी ऐसे कर सकते हैं। कहाँ पे देखिए, हाँ, फुल मार्क वो देना है, फुल स्टॉप देना है। इसके बाद इन्होंने फिर में यह प्रयोग कर दिया, फिर देखिए अंडरलाइन कर दिया। तो अंडरलाइन इनकी सिलसिला बहुत अच्छी है। इनकी अगर आप जीएस में देखेंगे, पेपर में देखेंगे, तो ये पॉइंट में वहाँ पे आंसर दिए हैं। इसमें देखेंगे, निबंध में देखेंगे, तो ये एक कहानी के बेस में इससे होता है ना, एक मतलब इतिहास की कहानी उठा के इन्होंने यहाँ पे प्रूव करना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने बता दिया कि ये किस तरह से ये काम करता है। तो बस जैसे इनकी यहाँ पे कहानी हुई खत्म, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ब्रीफ दे दिया। इसके बाद उस कथन को उठा दिया, दैट लेवल ऑफ लॉजिक एंड इट एक्सपोजिशन इज लाइक ए नाइफ ऑल ब्लेड। ये सभी ब्लेड के समान, फलक के समान होते हैं। इसके बाद उन्होंने बता दिया, कैन नॉट डिफरेंट, इट कैन नॉट डिफरेंट, ये डिफरेंट नहीं हो सकता बिटवीन वाट यू हैव द राइट। ये सही है। उसके बाद देखिए अंडरलाइन उन्होंने किया, टू डू, राइट। देखिए, यू हैव द राइट टू डू, ये कर सकते हैं, ठीक है। इज राइट टू डू, ये सही भी है। इसके बाद देखिए, हेड इन द सैंड। ठीक, इन्होंने किस तरह से देखिए लिखा। इसके बाद इन्होंने बॉक्स का यहाँ प्रयोग किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिससे देखिए, इस अंडरलाइन करने से क्या होता है ना, जो एग्जामिनर जो चेक करता है ना, उसको सिर्फ उस अंडरलाइन में वो तुरंत उसका दिमाग जाता है, ध्यान जाता है।
उस अंडरलाइन को वो पढ़ने लगता है कि इसमें बच्चा क्या क्या है। देखिए क्योंकि जो चेक करने वाला कॉपी होता है ना बहुत बहुत ब्रिलियंट होता है, तो उसको दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखे है वो पढ़ लेता है एक निगाह में। लेकिन एग्जामिनर का ध्यान धराने के लिए जो अच्छा वर्ड है उस पर आप अगर अंडरलाइन कर देते हैं तो एग्जामिनर का उसी पे ध्यान जाएगा, जिससे कि उसको लगेगा कि जो क्वेश्चन में डिमांड था इन्होंने यहाँ पे सप्लाई दे दिया है, मतलब यहाँ पे पुट कर दिया है अपने आंसर में। कोई ना देख सकते हैं आप इन्होंने किस तरह लिखा है। इसके पैराग्राफ इन्होंने बदल बदल के लिखा है जहाँ पे पैराग्राफ की आवश्यकता है, जैसे कि इनकी लिखावट भी अच्छी लगे, ये सुंदर लगे, तभी तो एग्जामिनर नंबर देगा यहाँ पे। तो इस तरह से इन्होंने कॉपी को लिखा है, तो कोई ना, तो आप भी अगर इस समय मेंस लिख रहे होंगे तो टॉपर की कॉपी देखना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि एक झलक मिल जाती है कि किस तरह से हमको भी आंसर राइटिंग करना है, टॉपर के लिस्ट में आना है। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। देखिए इन्होंने सारा क्वेश्चन को इसी तरह से अंडरलाइन करके सब कुछ ऐसे ही लिखा है। तो आपको कंटेंट की ज़रूरत होती है, आप बहुत अच्छे से पढ़िए, मेहनत लगा के पढ़िए। तो इसका देखिए सेकेंड वाला देखिए, इन्होंने ऐसे भी इसको भी सेम टू सेम फॉरवर्ड किया है कि आपको सीखना होगा कहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगेगा, कहाँ पे ये कामा लगेगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे फुल स्टॉप देना है, ये सब आपको ध्यान देना है। इसके बाद कंटेंट पे आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। तो आप इस तरह से टॉपर की कॉपी देखते रहिए और अपने आंसर आंसर राइटिंग में सुधार आप लाते रहिए, टेस्ट देते रहिए। तो अगला मैं जो आपको दिखाऊंगा कापी, वो हिंदी मीडियम के जो टॉपर हुए हैं, जो उनका रैंक आया है 53वां रैंक आया है मोहनलाल का, उनकी कापी दिखाऊंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ सीख मिला होगा कि हाँ इस तरह से कापी काफी लिख सकते हैं हम भी, तो कुछ अच्छा कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।